हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, एम आई ऑडिबल टू ऑल। आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ कुछ समय की देरी हो गई है और आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ज़रा मुस्कुरा कर मुझे बता दें कि भाई हाँ आवाज़ आ रही है। रज़ा मुराद साहब को हम देख चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, કેમ છો? મને તો મજામાં, તમે કેમ છો? राजवीर जी, आई एम वेरी गुड और आप सभी अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन साहब। चलिए शुरू करते हैं, मजामा, ठीक है।
तो तमे तो मजामा, मने भी मजामा। और अब हम मजा करने वाले हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। एंड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने कल थोड़ा सा जानने की कोशिश की थी। एंड लास्ट टाइम मतलब हम जो है वो थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। यस 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 राजवीर जी, हम इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, हमारा कंसंट्रेशन इस पर होना चाहिए, ठीक है। देन वी विल डिस्कस, ठीक है। ओके, तो मजामा ये है, मजामा ये हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि दैट मीन्स अलाउद्दीन खिलजी वाज अटैकिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नथिंग बट दैट इज देवगिरी। और देवगिरी में लूटने के बाद उन्हें भी मजा आ गया है, और देवगिरी लूटने के बाद ये वापस आते हैं कड़ा पर, ठीक है। और दिल्ली में यहाँ पर कौन सुल्तान है, जिसका नाम है आपके रजा मुराद। रजा मुराद का मतलब है जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या करते हैं, इनका स्वागत करने के लिए आते हैं। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि जो नेता लोग हैं वो क्या स्वागत करने के लिए आते हैं, मंच वगैरह बनाया जाता है, बड़ा फूल मालाएं होती हैं। बोला यार जलाउद्दीन खिलजी बहुत बढ़िया काम किए हो, आपने जो है देवगिरी को लूट लिया है, तो हमें मजा आ गया है। तो एक काम करते हैं, मजा करने के लिए चक्कर में दैट मीन्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको स्वागत करने के लिए आते हैं। स्वागत करने के लिए कड़ा आया जाता है जलाउद्दीन खिलजी, और यहां पर ये क्या होता है, दैट मीन्स जलाउद्दीन खिलजी को मारकर सत्ता को प्राप्त कर लेता है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमने समझ ली थी। और उसके बाद ये क्या करता है, कड़ा से लेकर, अब देखो अब यहां से क्या करेगा, ये कड़ा से लेकर दिल्ली तक जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो भाला होता है, जिसके दैट मीन्स, ठीक है, उसमें जलाउद्दीन खिलजी का जो सर है उसको लगाता है, और ये भाला जो है उसको लेकर घूमता है। तो सर जो है वो भाले में लगाकर वो दिल्ली तक जाता है। अब आप देख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लोगों में टेरर पैदा करना। लोगों में टेरर पैदा करने का मतलब ऐसा है, जैसे आज की डेट में यदि आप न्यूज चैनल पर या आपके पास कोई एक मैसेज आ जाता है, वो कहता है कि मित्रों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो आप लोगों के मन में एक टेरर पैदा हो गया। वैसा ही जो है वो जो दो शब्द हैं मित्रों, मित्र बहुत ही अच्छे शब्द हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यदि उस मित्रों को आज की डेट में आप सुन ले तो बड़ा खौफनाक मंजर देखने को मिल जाता है ना। तो ये सिचुएशंस कुछ ऐसी देखने को मिल रही है, और ऐसी सिचुएशंस हमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी देखने को मिलती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता है, लोगों को डराना चाहता है। और लोगों को डराना कैसे चाहता है, वो जलाउद्दीन खिलजी का जो मस्तक है, जो उसका सर है, उस हेड को लगाकर कहां घूमता है, भाला, और ये दिल्ली तक आता है और डिक्लेयर कर देता है सुल्तान। करेक्ट है। अब देखिए 1296 में उसने ये कैंपेन की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ही इज गोइंग टू कैंपेन इन द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, ठीक है। दैट इज 1301, 1301 में वो रणथंबोर की ओर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर उसके पहले गुजरात की ओर जाएगा। एक्चुअली you cannot criticize government, no freedoms of the expressions, ठीक है। आई एम यूजिंग द गवर्नमेंट्स टू एक्सप्लेन द थिंग्स, ठीक है। मैं इतिहास को समझाने के लिए आज की गवर्नमेंट का उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। एंड दिस इज क्रिटिसिज्म्स, ठीक है। यदि ये क्रिटिसिज्म्स है तो यस, ठीक है, आई एम डूइंग, ठीक है, आई एम डूइंग माय वर्क, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और शायद यदि हमारे देश के शासकों ने इतिहास को सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तो शायद वो ऐसी गलती ना करें। तो इतिहास आपको ये सिखाता है कि आप जो है अटैक करने जाएं, लेकिन वहां पर जो है मजा लेकर आए। तो यहां पर ये मजा लेने के लिए गुजरात पहुंच जाते हैं, 1299 के टाइम होता है। इसके बाद हम देखते हैं रणथंबोर, और इसके बाद हम देखेंगे पद्मावती की कहानी। ये कुछ अटैक होते हैं दैट इज इन द नॉर्थ एरिया, ठीक है। ये मैप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वी विल रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद हम जो है वंस अगेन वी विल रीच इन द देवगिरी। देवगिरी इज अ वेरी फेमस, दैट इज अ वेरी, कह सकते हैं देवगिरी इज अ वेरी फेमस प्लेस, है ना। जैसे आज की डेट में मित्रों एक बहुत फेमस डायलॉग हो चुका है, ठीक है, मैं आपके लिए 15 लाख रुपए लेकर आऊंगा, और ये सब चीजें जो है। तो देवगिरी इज वेरी फेमस प्लेस, ठीक है। और देवगिरी में फिर से अटैक होता है। देवगिरी के बाद ये जो है आगे आपको देखने को मिलेंगे वारंगल, दैट मीन्स काकती डायनेस्टीज, यहाँ होयसोल्स, ठीक है, यहाँ द्वार समुद्र, एंड वी विल फाइंड आउट इन द पांड्याज। कुणाल पांड्या एंड हार्दिक पांड्या वी हैव सीन, ठीक है, यस्टरडे मैच, ठीक है। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमने कल देखा है। यहां पर भी कुछ पांड्याज होंगे, बट ये दोनों जो हैं आपस में लड़ रहे होंगे। लेकिन आगे की कहानी को जानते हैं, पहले देख लेते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर हम देखते हैं, ये कहानी हम देख चुके हैं कि जलाउद्दीन को मार दिया गया है, और नेक्स्ट सुल्तान इज कॉल्ड द एके। एके इज नथिंग बट दैट मींस, नहीं तो आप सोचें कि भाई अरविंद केजरीवाल, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अरविंद केजरीवाल, द झाड़ू वाला। दिस इज द बेसिकली कह सकते हैं भाला वाला। ये है भाला वाला, और ये है भाला वाले कौन है, दैट मीन्स
अलाउद्दीन खिलजी, स्वागत नहीं करोगे, करेक्ट है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देखिए उन्होंने क्या है, दैट विडो ऑफ द जलाउद्दीन, जिसका नाम है मलिक जहां, प्लेज हर सन्स, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन खिलजी को ये क्या है, दिल्ली में सत्ता दिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो है वो दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो आएगा और वो अपने अंकल के हेड को जो है वो आपका कड़ा से दिल्ली तक लेकर आता है और अपने आप को प्रोक्लेम करता है एज ए सुल्तान ऑफ द दिल्ली, करेक्ट है। और ये दैट मीन्स जलाउद्दीन खिलजी के जो सन होते हैं वो उनको अंधा कर देता है। ये सब लंबी कहानी है, बाकी आप देखते रहना, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। ओवरऑल हमें जिसको समझना है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। समझ में आया कि नहीं आया? अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज द निकनेम, इज नथिंग बट दैट इज रणवीर सिंह, दैट जो रोल प्ले इन्होंने किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनका नाम होता है अली गुरसब, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में यदि देखें, कोरोनेशन हुआ था इनका बलबन के राजमहल में, और बलबन के राजमहल में वो करते हैं दैट मीन्स कोरोनेशन, ठीक है। एंड ही वाज गेटिंग द सूबेदारी, सूबेदारी का मतलब है दैट मीन्स कि वहां का सूबेदार या गवर्नर बनाया जाता है, कहाँ का, दैट मीन्स कड़ा, कड़ा जगह हमने देखा था, कड़ा जो जगह है दैट वाज रिलेटेड टू द अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदारी मिलती है क्योंकि मलिक छज्जू का विद्रोह जो हमने देखा था जलाउद्दीन खिलजी के समय पर, उस विद्रोह को ये खत्म करते हैं। दैट्स व्हाई ही वाज गेटिंग दिस काइंड ऑफ द सूबेदारी, इस प्रकार की सूबेदारी इन्हें मिल जाती है और यहीं से ये क्या करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं। महत्वाकांक्षा इनकी क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था, ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड ही वॉन्ट टू बिकम ए दैट मीन सुल्तान, वो सुल्तान बनना चाहते हैं और सुल्तान बनने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहां से मिलेगा, देवगिरी, और देवगिरी की कहानी को अभी अभी हमने समझा है। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा भाई आप लोगों को, करेक्ट है। अच्छा, आप में से कितने लोग जो है वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, कितने लोग जो है नेतागिरी में जाना चाहते हैं? मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या है नमस्कार प्रीति जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम भी लेट हो गए हैं थोड़ा सा, है ना। एक्चुअली मैंने कल आपको बोला था कि पीडीएफ आपको क्या है मिल जाएगा, और सभी लोगों ने एग्री भी किया था, तो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया सर के द्वारा, कमल सर के द्वारा, कि सर वो पीडीएफ नहीं आया। तो मैं जो बात ऑलरेडी कह चुका हूँ उसी को दोबारा एक्चुअली मेरे पास आती है, तो मुझे लगता है कि शायद सिविल सर्विसेज के अलावा हमारा उद्देश्य जो है वो शायद राजनीति में जाना, थोड़ा सा समझ गए होंगे आप मेरा इशारा, मैं क्या कहना चाहता हूँ तो थोड़ा सा धैर्य रखा आप लोगों ने, आप लोगों के धैर्य के लिए बड़ा दैट मीन्स दैट इज वेरी आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और मैंने पीडीएफ दे दिए हैं सर को, और जल्दी ही आपको जल्दी ही जो है आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, मतलब दे दिए हैं मैंने। तो इंग्लिश में लास्ट में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है। मैं देखो, मैं आपको क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि वो, ठीक है, मैं उसको अपडेट करूंगा। थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाता है कई बार, और नहीं, मैं किसी को फाइंड आउट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा भाई यही कह रहा हूँ कि मैं, जब मैंने आप लोगों से पूछ लिया है, जब मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो थोड़ा सा क्या है कि बस यही मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या है कि वेट, मतलब वही चीज दोबारा घूम कर आ जाती, तो फिर हम क्या है कि थोड़ा सा हम राजनीति की तरफ जा रहे हैं तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर ऑल्सो सो मच थैंकफुल फॉर योर, ठीक है, थैंक यू। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। बाकी बस आपका यही है, इन द लास्ट रिपोर्ट्स बाय द वेरियस एनजीओज, ठीक है, रैंक्स गोइंग डाउन, गवर्नमेंट से डिफॉल्ट इन हाँ जी बिल्कुल, कल एक रिपोर्ट भी आई है, अमिताभ ठाकुर साहब जो है उनको हटा दिया गया है, इन्होंने, आपने सुना होगा मे बी 10 स्टूडेंट्स। हाँ, मैंने यही अंदाजा लगाया राजवीर जी, कि शायद वो लोग जो है शायद उपस्थित नहीं होंगे, इस वजह से मैंने यही बोला। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यदि थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम वापस टॉपिक पर आते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन नेम, एंड दिस पर्सन इज नथिंग बट दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले तो क्या काम है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने खूंखार आदमी हैं, ठीक है, मैं इतना खूंखार नहीं हूं, आप मेरे से बाकायदा डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो इनके अपोजिट होते हैं उन सबको मरवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, कि जो सरकार का विरोध करेगा, मैं, देखिए राजवीर जी, वो ये मैं आपको, अब यही तो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। मैं एक्चुअली ऐसी बातें कहना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी क्या है कि
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, अभी हम इधर बात कर लेते हैं और हम देखेंगे कि अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी निपटा देते हैं, ठीक है। और ये इनके जो अब विरोधी होते हैं सबसे पहले उनको निपटा देंगे, क्योंकि देखिए सम ऑफ द पीपल्स आर सपोर्टिंग द जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अब आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो इनका विरोध करते हैं उनको सबको निपटा देते हैं, चुन चुन के मारा जाएगा, सबको मारा जाएगा। अभी देखिए बिल्कुल, अभी देखते हैं बिल्कुल पिंकी जी, अभी हम समझते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि भाई इतना खतरनाक है, बट ही इज वेरी, दैट मींस, ठीक है, दैट इज अ ग्रेट रूलर्स, वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हमें बहुत चीजें सीखनी है एज ए, दैट मींस, तो जलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद सत्ता में अलाउद्दीन खिलजी आ चुके हैं और अपने विरोधियों को ये खत्म करवा देते हैं। विरोधी मतलब जो इनको अपोज करते हैं, वो तो हमने समझ लिया है, ओके, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, जो लोग सपोर्टर होते हैं जलाउद्दीन खिलजी के, और वो अपना पाला बदल लेते हैं, जिन्होंने पार्टी बदल ली है, सीधी सी बात है, वो उनको भी खत्म करवा देता है। वो ये कहता है कि भाई जो व्यक्ति जलाउद्दीन खिलजी के ना हो सके वो हमारे क्या हो पाएंगे, ओवरऑल, ठीक है, हम ये कह सकते हैं हु केम इन द फेवर ऑफ हिम, ठीक है, उनको भी ये खत्म करवा देता है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का एक दैट मींस रोल है, और ये कह सकते हैं उसका एक टेरर है, और ये टेरर आप यहां देख सकते हैं। ऑल राइट, समझ में आया, ठीक है। लेकिन यहां मेरा कोई टेरर नहीं है, ठीक है। हाँ, AK-47 कह सकते हैं, बिल्कुल, यू कैन राइट, ठीक है। बट यहां पर AK-47 की कुछ इच्छाएं हैं, AK-47 की कुछ इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं ये हैं, सबसे पहला तो ये है कि वो बनना चाहता है प्रॉफिट, दैट मींस पैगंबर्स। पैगंबर कौन थे? पैगंबर हम देखते हैं एक रिलीजियस मैसेंजर थे, या वो व्यक्ति जो क्या है, एक रिलीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। रिलीजन एक धर्म, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी दैट इज गोइंग टू स्टार्टेड बाय द पैगंबर, एंड ही वांट टू बिकम लाइक दैट। वो ये बनना चाहता है। भाई हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो नेता बनना चाहते हैं, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। दूसरा ये बनना चाहता है अलेक्जेंडर, दैट मींस सिकंदर, नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर क्यों बनना चाहता है? सिकंदर की इच्छा क्या थी? सिकंदर की इच्छा थी, उसने क्या है, विश्व को जीतने के लिए निकला था, ठीक है, और इसको हमने बखूबी समझा है। तो दीज आर द टू विशेस ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे पहले आप अपनी इच्छाएं किसको बताते हैं भाई? सबसे पहले आप अपनी इच्छाएं अपने दोस्त को बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनी इच्छाएं जो है अपने फ्रेंड को बताई, और फ्रेंड कौन है? दैट मींस दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। फ्रेंड बोलता है भैया एक काम कर, ठीक है, पहले तू क्या कर ले, ठीक है, भारत को तो जीत ले, भारत तो जीत ले, फिर उसके बाद जो है सिकंदर बनने की सोचियो, सीधी सी बात है। तो सिकंदर बनने के पहले आपको क्या करना होगा? भारत को जीतना होगा, और रिलीजियस एडवाइजर्स तो बात की बात है, ठीक है। तो पहले क्या कर कि पहले भारत तो जीत ले भाई, ठीक है। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत को जीतने की योजना बनाएगा, और भारत को जीतने की योजना बनाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी की ये जो इच्छाएं हैं, दैट मींस, वो थोड़ा सा इग्नोर करेगा, और आगे हम देखते हैं भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी निकल पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब भारत को हम देखते हैं। तो दिस इज अ टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर इन द इंपीरियलिज्म, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के साम्राज्यवादी युग की शुरुआत हो चुकी है, या इंडिया में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवाद की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक हमने क्या देखा है? दिल्ली सल्तनत का मैप थोड़ा सा यदि आप देखें तो हमने देखा है कि दिल्ली सल्तनत जो है धीरे धीरे इस तरीके से एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, और उसका एरिया मोटे तौर पर ये है, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा? वो अपना एरिया को बढ़ाएगा, कहां पर? नॉर्थ इंडिया में। तो ही इज गोइंग टू कैप्चर इन द नॉर्थ एरिया, और साउथ में क्या करेगा वो भी हम सीखेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रूलर्स, ठीक है, बहुत ही खास रूलर है, बहुत ही दैट मींस बहुत कुछ सीखने के लिए है। यहाँ पर पद्मावती के अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से 1316 के आसपास होते हैं। रिजेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टीज एंड द ह्यूमनिज्म, ठीक है। देखिए मानवतावाद के सिद्धांत और लिबरलिज्म्स को ये क्या कर देगा? डिनाई कर देगा, बोला नहीं हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और इसके दैट मींस लोगों को क्या करेगा? लोगों को डराएगा, धमकाएगा। याद करिए वो भाला वाला इमेज, ठीक है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर कैसा है। समझ में आया? वाकई में AK-47 के जैसे ही हैं, और AK-47 क्या करती है वो आपको पता है, ठीक है। वो सीधे गोली चलाती है, बाद में पूछती है कि क्यों भाई क्या कर रहे थे। जैसे क्या होता है ना, किसी से पूछ लिया जाए क्लास में क्यों लेट आए, सबसे पहले तो क्या अपन ने गोली चला दी, ठीक है, AK-47 से धाए 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 धाए, ठीक है, सामने वाला ढेर, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि भाई क्यों लेट क्यों आए।
तो ये एमपी में चंबल का क्षेत्र है, वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। वहां पर बात बाद में की जाती है, पहले गोली चल जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चंबल के पानी का असर है और ये 4 आदेश देते हैं। 4 आदेश को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या आदेश होते हैं, क्या ऑर्डर होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे आज की गवर्नमेंट 3 आदेश दे रही है। ठीक है, आज एक आदेश और आ गया है। ठीक है, वो दिल्ली के बिल से रिलेटेड है। तो ये 4 आदेश आप ऐसे समझ सकते हैं, बट ये 4 आदेश क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। इच्छाओं को आप ऑलरेडी समझ चुके हैं और इनकी इच्छाएं जो है वो 2 थी, आपको मैंने बताया है, पैगंबर और सिकंदर बनने की। और क्या करते हैं? ठीक है, ये इनका जो नीति है दैट इज द एक्सपेंशन पॉलिसी। साम्राज्य का विस्तार होगा। साम्राज्य का विस्तार कैसे करेंगे? और ये साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे। पॉलिसीज 2 नहीं है, यदि आप पीछे इतिहास में झांक कर देखेंगे तो इतिहास, आज का इतिहास मत दोहराना भाई लोगों। ठीक है, मतलब जो मैंने जैसे बात कही है कि मतलब पीडीएफ मिल जाएगा फिर आप उधर कर रहे हैं, तो ये वाला इतिहास मत दोहराना। ठीक है, इतिहास से हमें क्या करना है, हमारी गलतियों को ठीक करना है। और इतिहास में यदि हम पीछे झांक कर देखेंगे तो एक हमें रूलर मिलेगा जिसका नाम है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है वो नॉर्थ में कैंपेन करते हुए नॉर्थ के एरिया को कैप्चर कर लेता है और साउथ के एरिया को वो क्या करता है, इनडायरेक्ट रूल करता है। नॉर्थ के एरिया को डायरेक्ट रूल करता है, साउथ के एरिया को इनडायरेक्ट रूल करता है। मैंने आपको जब समुद्रगुप्त पढ़ाया था, बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था इतिहास में एक रूलर आएगा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ही विल डू द सेम काइंड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, वो भी सेम पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा साम्राज्य विस्तार की नीति। और साम्राज्य विस्तार की नीति जो है वो हमने थोड़ी सी देखी थी। समुद्रगुप्त में जो नॉर्थ की जो नीति है उसे कहा जाएगा राज प्रसवोद्धारण। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड नहीं है। I just put these things to memorize the समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वापस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली पॉलिसीज मैंने दोबारा रखी हैं। और ये पॉलिसीज में मैंने आपको ग्रहण मोक्षानुग्रह समझाया था, याद करिए। ठीक है, और नॉर्थ में जो पॉलिसीज है उसे कहा जाएगा राज प्रसवोद्धारण। ठीक है, ये संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इनको समझने की जरूरत है, इतना ज्यादा उसमें नहीं जाना है। बट ग्रहण मोक्षानुग्रह में क्या किया था हमने, बाकायदा क्या किया था, सबसे पहले सामने वाले को डिफीट किया था, हराया था। और हराने के बाद हमने क्या बोला था, हम आपको मोक्ष दे देंगे। मोक्ष का मतलब है आपको मुक्ति दे देंगे, आपको छोड़ देंगे, लेकिन सम काइंड ऑफ द पॉलिसी, सम काइंड ऑफ द दैट मींस शर्तों के आधार पर आपको छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है ग्रहण मोक्षानुग्रह की पॉलिसीज। और ग्रहण मोक्षानुग्रह को हमने समझा था समुद्रगुप्त के टाइम पे, और ऐसा ही कुछ काम देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑल राइट, क्लियर है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? मुस्कुराकर जो है थोड़ा सा बता भी दें। तो ये है डायरेक्ट हमारे एम्पायर का एक्सपेंशन इन द नॉर्थ एरिया, ये है इनडायरेक्ट। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना होगा, और जिस रूलर ने ये चीज समझ ली है वही क्या करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाएगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। एंड ही इज वेरी फेमस फॉर द मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ये सारी के सारे जो ऑर्डर है, साम्राज्य विस्तार है, इनकी इच्छाएं हैं, इन सबको हम समराइज वे में पढ़ेंगे। तो दीज आर द बुलेट पॉइंट्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की क्या विशेषताएं हैं उसको मैं समराइज करने की कोशिश की है। And this is very important market control system that is introduced by the अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी इच्छाओं को हम देख चुके हैं। अपने दोस्त को ये बताते हैं, दोस्त का नाम है दिल्ली का कोतवाल उला उल मुल्क। ठीक है, उला उल मुल्क या अल उल मुल्क। ठीक है, ये उनके दोस्त होते हैं और साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, इंपीरियलिज्म एरा की शुरुआत होती है। करेक्ट है, ये हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम उसके कैंपेन को ही समझ लेते हैं, और वो कैंपेन कैसे करता है वो हम थोड़ा देखेंगे, उसके उद्देश्य को देखेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसकी कहानियों को आगे बढ़ा। देखिए, सबसे पहले क्या करता है, उसका कैंपेन जो है वो है नॉर्थ में होगा। ठीक है, और नॉर्थ में वो क्या करेगा, रूलर को हराएगा, रूलर को क्या करेगा, डिफीट करेगा। ठीक है, डिफीट करने के बाद वो क्या करेगा, उस रूलर को डायरेक्ट, उस रूलर के एम्पायर को क्या करेगा, अपनी टेरिटरीज में इंक्लूड कर देगा। वी कैन से दैट कि ही इज गोइंग टू कवर द ऑल टेरिटरीज। ठीक है, इन द नदर्न इंडिया। ठीक है, और वो सबसे पहले पहुंच जाता है 1299 के आसपास। द नेम इज कॉल्ड द गुजरात। गुजरात में क्यों जाएगा, गुजरात इसलिए जाएगा क्योंकि गुजरात जो है वो है आपका पोर्ट एरिया है। ठीक है, पोर्ट एरिया मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैप आएगा तो मैं वहां से भी समझा दूंगा। ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, तो ये है आपका दिल्ली, मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं। ये है आपका पोर्ट एरिया, दैट इज द गुजरात। ठीक है,
केम छो, मैंने इसीलिए पूछा था आपको, गुजरात फाफड़ा फाफड़ा ये सब खाने के लिए वो पहुंच जाता है यहाँ पर। लेकिन फाफड़ा खाने के साथ साथ ठीक है यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो है पोर्ट एरिया है। और पोर्ट एरिया में क्या होता है, पोर्ट एरिया में आपका फाफड़ा का जो है आपका व्यापार होता है। फाफड़ा मतलब दैट मीन्स जो खाने की चीजें हैं, या हम ऐसा कहें ट्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ट्रेडिंग्स। और ट्रेडिंग्स होगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्या होगा, एम्पायर का एक्सपेंशन होगा। तो सीधी सी बात है, पैसा जहां होगा हम वहीं पर अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे, और एम्पायर का जब एक्सपेंशन करते हैं और ये पहुंच जाते हैं गुजरात, ठीक है, स्वागत नहीं करोगे, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। इसीलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहाँ पर आपका गुजरात में आता है। और गुजरात में इस समय कौन मिलेगा, तो रीजंस ऑफ इन्वेजन्स इज कॉल्ड द कोस्टल एरिया। और कोस्टल एरिया जो है अच्छे व्यापारिक केंद्र होते हैं, और अच्छे व्यापारिक केंद्र जब होते हैं तो हमें देखने को मिलेगा वहां से पैसा भी अच्छा मिलेगा। और राइट, ओके, ठीक है। गुजरात में वैसे कहाँ वहां कौन मिलता है, तो वहां पर हम देखते हैं वहां पर आपके वहां के बीजेपी के लीडर ऐसा समझ लीजिए, दैट मींस ठीक है, वहां के सीएम मिलेंगे, और सीएम का नाम है, दैट मींस रूलर का नाम है कर्णदेव। द कर्णदेव इज नथिंग बट द रूलर नेम ऑफ द गुजरात। और कर्णदेव की वाइफ का नाम है वो है कमला देवी। एक बच्चा बोलता है सर इनकी वाइफ का नाम का क्यों, हमें थोड़ा सा याद देखना है, क्योंकि कमला जो है अभी दैट मीन अभी उनका रोल आएगा, ठीक है। और उनकी डॉटर का नाम है देवल देवी, ठीक है। तो देवल देवी आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहां पर हमने देवल देखा, देवल समझा था, याद करिए 711 में, ठीक है। तो वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये नाम है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट, एंड दीज नेम्स आर रिलेटेड टू द गुजरात। ओके, समझ में आया। अब ये नाम जो हैं वो होंगे, और जब ये अटैक करते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब यहां पर अटैक करते हैं तो दो लोग जो है वो भागकर कहां पहुंच जाएंगे, देवगिरी, ठीक है। और ये दो लोग कौन हैं, ये दो लोग हैं कर्णदेव और देवल देवी। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं फादर और उनकी डॉटर ये भागकर जो हैं वो कहां पहुंच जाएंगे, ये कौन सा एरिया है, दिस एरिया इज नथिंग बट दिस द एरिया ऑफ द देवगिरी, ठीक है। ये देवगिरी याद रखिएगा भैया, ये देवगिरी बार बार आएगा, है ना। तो देवगिरी कह लीजिए या महाराष्ट्र का एरिया कह लीजिए, गुजरात से बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। पहले दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, भागकर ये दोनों आ गए। एक बच्चे ने पूछा सर कमला देवी का क्या हुआ, कमला देवी का कुछ नहीं हुआ, कमला देवी को पकड़ा गया और कमला देवी का बना दिया गया गमला, ठीक है। और ये गमला आपको देखने को मिलेगा कहां, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में गमला बनाने का मतलब ये है कि शी इज गोइंग टू मैरिड विद द अलाउद्दीन खिलजी। कमला देवी की शादी कर दी जाएगी किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो समझ में आया कि कमला का गमला, ठीक है, और गमला यहां बन गया है, ठीक है। और ये गमला जो है इस तरीके से दिल्ली में पहुंच चुका है। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तो हो गई कहानी। अब गुजरात को जीतने के बाद जो है गुजरात को जीत लिया गया है। गुजरात को जीतने के साथ हमें देखने को मिलते हैं वहां के कमांडर, आर्मी के कमांडर होते हैं नुसरत शाह, ठीक है, नुसरत खान, सॉरी। और नुसरत खान जो है वो यहां पर जो है मलिक काफूर को खरीद लेती है। मलिक काफूर कौन है, मलिक काफूर एक दास है, ठीक है, एक स्लेव है, और स्लेव को 1000 दीनार में खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैंने वो रखा हुआ है जिसको नुसरत खान और उलुग खान, ठीक है, ये दो जो कमांडर होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी की कैंपेन कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात जो है तटीय क्षेत्र से जुड़ा है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर होता है। कमला देवी की शादी अलाउद्दीन के साथ कर दी जाएगी, और इसी कैंपेन के दौरान हमें मलिक काफूर देखने को मिलेगा। मलिक काफूर को हम परचेज कर रहे हैं, दैट मींस ठीक है, ही वाज ब्रॉट ड्यूरिंग द गुजरात कैंपेन, ठीक है, बाय द नुसरत खान। तो एक आपका गुलाम होता है, और मलिक काफूर को 1000 रुपए में खरीदा गया है, दैट मीन्स 1000 दीनार में खरीदा गया है। और ये हैं आपके मलिक काफूर। तो ये आपको कैरेक्टर आपको पता होगा, ठीक है, मूवीज आपने देखी होगी, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि तो अलाउद्दीन खिलजी की क्या एक्चुअली मूवी में तो बेइज्जती कर दी गई। बेइज्जती इसलिए कर दी गई है क्योंकि क्या हो रहा है कि केवल पद्मावती को स्टोरी में सेंट्रलाइज कर आपने मूवी बना दी, बट ही वाज मच फेमस, ठीक है, फॉर द मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो मलिक काफूर को इसके लिए खरीदा जाता है। ही वॉज, दैट इज द इंपॉर्टेंट इनिच होते हैं, दैट मीन्स ये, और ये इनका कैरेक्टर जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा। एंड वी विल फाइंड आउट इन द 1000, ठीक है, ये 1000 दीनार से में खरीदा जाता है, इसलिए इन्हें 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो ये है कलिफ मलिक काफूर की कहानी, बट दिस in each person is making the very big roles in the South campaign, ठीक है। दक्षिण भारत में ये बहुत ही बड़ी कैंपेन को अंजाम देगा, और मलिक काफूर, ठीक है, साउथ की कैंपेन का लीडर होगा। तो साउथ की कैंपेन जो कुछ भी की जाएंगी वो इन्हीं के लीडरशिप में की जाएंगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं, मूवी में थोड़ा घुमाया गया है, ठीक है, मूवी में जो है वो गलत थोड़ा सा दिखाया गया है, ठीक है। चलो साउथ कैंपेन को आगे बढ़ा, सॉरी नॉर्थ कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं, पहुंचते हैं रणथंबोर। रणथंबोर के पास हम पहुंच जाते हैं। रणथंबोर में रूलर का नाम है, ये ज्यादा खास नहीं है, ठीक है, हमीर देव चौहान वंश के एक रूलर होते हैं राजपूत डायनेस्टी से। यहाँ पर लीडरशिप जो है वो दोनों के हाथ में। लीडरशिप किसके हाथ में? सेनापति हैं नुसरत खान जो कि मारे जाते हैं कैंपेन के दौरान। उलुग खान जो है वो फेल होता है, बाद में जाकर अलाउद्दीन खिलजी खुद ही क्या करता है, आपका कैंपेन करता है। और यहां पर जो है वहां के जो सुल्तान है, सुल्तान का मतलब कौन, दैट मीन्स हमीर देव जो है, हमीर देव को पनिश करना है। पनिश इसलिए किया जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक मोहम्मद शाह नाम का व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि सुल्तान के अगेंस्ट में क्या कर देता है, रिवॉल्ट कर देता है। और मोहम्मद शाह को ये क्या करते हैं, राजा हमीर जो है वो शरण दे देते हैं, शेल्टर दे देते हैं। सीधी सी बात है, जो बीजेपी से टूट कर जा रहे हैं वो टीएमसी में जा रहे हैं, और टीएमसी से टूटकर आपको कहां देखने को मिलेंगे, बीजेपी में देखने को मिलेंगे। तो शरण राजनेता को कहां दी जा रही है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। चुनाव चल रहा है, ठीक है। एक कवि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि बॉर्डर पर बहुत हलचल है, ठीक है, बॉर्डर पर बहुत हलचल है, क्या देश में कहीं चुनाव है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तो ऐसा ही है, क्या कोरोना सब जगह बढ़ रहा है लेकिन बिहार में नहीं, सॉरी आपका बंगाल में नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल वी कैन सी दैट कि द ऑब्जेक्ट इज फुलफिल। ऑब्जेक्ट ये था, और बाद में क्या होता है कि बाय हुक और कुक अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, ये चुनाव जीत लेते हैं। चुनाव का मतलब है रणथंबोर का बैटल जीत लेते हैं और वहां के किले पर कब्जा कर लिया जाता है। और इसमें एक नाम आता है ट्रेटर या गद्दार। गद्दार का नाम है रणमल, ठीक है। हालांकि नाम याद नहीं रखना, बट स्टोरीज थोड़ी सी हमें समझनी होगी, तो जिससे तरीके से हम समझ सकते हैं कि ही इज गोइंग टू मेकिंग द कैंपेन्स, ठीक है। रणथंबोर, ठीक है। हमीर देव जो है वो मारे जाते हैं। रणथंबोर को उलुग खान को दे दिया जाता है कि भाई आप सूबेदार बन जाओ और वहां पर आप कैंपेन करो। और अब पहुंचते हैं हम द मोस्ट फेमस, द स्टोरीज नेम इज कॉल्ड द चित्तौड़ की कहानी। और हम पहुंच जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ है हमारा स्टेट और उसकी कैपिटल है चित्तौड़। और चित्तौड़ में कौन है ये आप सभी को पता है। चित्तौड़ में आपको देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, आपके आपके इसका नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ, राणा रतन सिंह और आपके उनकी वाइफ पद्मावती, ठीक है। और ये मतलब वहां पर रूलिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और बाद में जाकर जो पद्मावती की स्टोरी है उस पर मलिक मोहम्मद जायसी जो है आपको देखने को मिलेंगे, और शाहिद कपूर हैं ये, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था एकदम से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर रूल कर रहे हैं और यहाँ पर कैंपेनिंग की जाती है। कैंपेनिंग करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है कैंपेन करने के लिए, ये सब आपने देखा है। मेन रीजन क्या है, द वी हैव टू फाइंड आउट द मेन रीजंस, एंड मेन रीजंस दैट इज द मेवाड़ इन बिटवीन द दिल्ली एंड द गुजरात। गुजरात हमने देखा था, गुजरात और मेवाड़ के बीच का रास्ता जो है वो दिल्ली के बीच में आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन करता है, ये आपके पद्मावती के लिए नहीं करता है, ठीक है। पद्मावती वाज नॉट द रीजंस। और यहां पर जो मेन कारण है वो है आपका इसके बीच में स्थित होना, दैट मीन्स मेवाड़ का दिल्ली और गुजरात के बीच में होना, ये कारण है जिसकी वजह से ये कैंपेन की जा रही है। और कैंपेन के दौरान हम देखते हैं कि गोरा और बादल नाम के दो वॉरियर हैं, वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये सब कहानी आपको पता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस चित्तौड़ को जीत लेता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर जो है वो खिज्र खान कर दिया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि भारत जो पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी मतलब दैट मीन्स अर्थ है ना, इस पृथ्वी का या पृथ्वी गोला जो है बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हर व्यक्ति का नाम चेंज करने का प्रचलन चल रहा है, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बोला तुम्हारा नाम चित्तौड़ नहीं, आज से तुम्हारा नाम खिज्रवाद होगा। एंड बेसिकली द नेम इज गोइंग टू चेंज बाय द अलाउद्दीन खिलजी, सिमिलर लाइक द दीन दयाल गोला, है ना। जैसे पृथ्वी का नाम चेंज होकर कुछ दिनों में आने वाला है दीन दयाल गोला, है ना। ये मैंने एक मैसेज आया था वही बोला है, ठीक है। तो आप लोग ना बोला, ठीक है, दीन दयाल गोला। AK-47 को लूज कैरेक्टर्स बना दिया गया है, बॉलीवुड मनमोहन सिंह को एक्सीडेंट, हाँ देखिए, तो वही चीज है, ठीक है, दैट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और वो आपको देखने को मिलेगा कि वो चीजें हम कैसे देखते हैं। अभी हम मनमोहन सिंह को भी समझेंगे, उनके कैरेक्टर को भी समझेंगे, बायदा मोहम्मद बिन तुगलक। तो गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। चित्तौड़ हमने जीत लिया है। आगे चलकर हम कैंपेन कर, ये देखिए अब मैप
मैप को आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। हमने कैंपेन की थी कड़ा, कड़ा से हम पहुंचे थे देवगिरी, देवगिरी के बाद हमने सत्ता को हासिल किया, दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के बाद हमने कैंपेन की गुजरात पहुंच गए, गुजरात से हमने बहुत लूटामारी की, लूटामारी करने के बाद हम रणथंबोर पहुंचे, रणथंबोर के बाद हमारी कैंपेन थी चित्तौड़। तो दिस इज चित्तौड़ इज नथिंग बट दैट इज इन बिटवीन द दिल्ली एंड गुजरात। तो ये इनको ये भय था या इनको डर था कि ये जो हम कैंपेन करेंगे गुजरात तक या हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें चित्तौड़ जो है बीच में आएगा रास्ते में। तो दैट वाज द रीजन, ठीक है, नॉट पद्मावती। तो पद्मावती की कहानी जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने 200 साल बाद लिखी है। तो ये सच है, गलत है, झूठ है, ये सब बात की बातें हैं। ओवरऑल हम कैंपेन करने पहुंच गए। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा नॉर्थ का कैंपेन कवर हो चुका है, नॉर्थ की कैंपेन हमने जीत ली है और इसके बाद हम देखेंगे आगे दक्षिण की ओर। तो ये थोड़ा सा मालवा को भी आप देख लीजिए। मालवा में यहाँ पर आपके महलक देव होंगे और जालौर का अभियान होगा। ये लास्ट कैंपेन होगा कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का। तो मोटे तौर पर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर्स ही दे आर गोइंग टू कैंपेन्स और वो कैंपेन करेंगे। अब हम पहुंच जाएंगे दक्षिण की ओर। अब देखो साउथ में कैंपेन करने का उद्देश्य क्या है? साउथ में कैंपेन करने का ऑब्जेक्ट हमारा केवल पैसा है। ध्यान दीजिएगा, पैसा, मनी। और वो देख लीजिए, मैंने मनी जो है वो हर व्यक्ति को के कैरेक्टर को गड़बड़ कर देती है। तो पैसा जहां होगा वहीं हम कैंपेन करने आएंगे और कैंपेन करने आएंगे तो हम दक्षिण भारत की ओर जाएंगे। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था? समुद्रगुप्त ने भी वही किया था, राजा को हराया था, सामने वाले राजा को हराया और सामने वाले राजा को हराने के बाद उसकी बेइज्जती की। बेइज्जती करने के बाद क्या किया? बेइज्जती करने के बाद बोला कोई दिक्कत नहीं, हमने तुम्हें हरा दिया है, हमने तुम्हें अपनी औकात बता दी है और तुम जो है वो हमसे हार भी सकते हो। अब दोबारा यदि आप दैट मीन गड़बड़ किया तो हम फिर से हरा देंगे आपको। तो ओवरऑल आपका कैरेक्टर ये होना चाहिए कि आप क्या करो, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप रूल करो अपनी ही जगह पर, है ना, वही राजा बने रहो और आप बस हमें क्या करना है, ठीक है, हमें पैसा भेजते रहना और यदि ना हो तो आप हमें पेटीएम भी कर सकते हो। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं? मतलब पेटीएम का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, टैक्स देते जाना, ठीक है। तो नॉर्थ का रूलर यही सेम कंसेप्ट दैट इज यूज बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वो नॉर्थ को तो डायरेक्ट कैप्चर कर लेगा, साउथ को क्या करेगा, वो इनडायरेक्ट कैप्चर करेगा और वहां से टैक्स वसूलेगा, टैक्स या पैसा या मनी। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की। तो साउथ की कैंपेन का उद्देश्य हमारा क्या है? दैट मीन्स हमें वेल्थ को क्रिएट करना है, हमें पैसा बनाना है, वहां पर इनडायरेक्ट जो है कंट्रोल स्थापित करना है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर पैसा जोड़ना है। और इस पैसे का उपयोग हम कहां करने वाले हैं? इस मनी का उपयोग हम करने वाले हैं एक बड़ी आर्मी को बनाने में। आर्मी क्यों बनानी है जानने के लिए देखिए आने वाली स्लाइड्स। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी और ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलती जा रही हैं, करती जा रही हैं। दक्षिण भारत का कैंपेन कौन करेगा? दक्षिण भारत का कैंपेन हमारा हीरो करेगा जिसका नाम है मलिक काफूर। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? मलिक काफूर दक्षिण भारत में कैंपेन इसी के लीडरशिप में की जाएंगी। ठीक है, तो ये अभी तक देखिए, अब ये क्या है, भरोसेमंद हो चुके हैं और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी और ये बॉन्डिंग जो है वो आगे चलकर साउथ के कैंपेन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं साउथ में आपको मोस्टली 4 स्टेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 स्टेट कौन से देखने को मिलेंगे? एक तो आप देखिए जैसे ये देवगिरी वाला जो कैंपेन है, ठीक है, वारंगल आप देखने को मिलेगा, इसके अलावा होयसोल्स और ये आपके पांड, ये 4 जगह पर ये कैंपेन करते हैं। मैप में आपको बाकायदा क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वारंगल काकती वंश की डायनेस्टी होगी, होयसोल का आपका द्वार समुद्र होगा और पांड जहां से हमको हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या मिलते हैं, यहां पर एक्चुअली वीर पांड्या और सुंदर पांड्या ये 2 देखने को मिलेंगे और ये यहां तक पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जो बॉर्डरिंग एरिया है, अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है वो नॉर्थ से सीधे सीधे कहां की ओर पहुंच जाएगी, बिल्कुल दक्षिण वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगी और इस तरीके से ये कैंपेन आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो मलिक काफूर को मत भूलिएगा, मलिक काफूर ही जो है वो कैंपेन करने पहुंचेंगे। और अब देखो
कहानी को थोड़ा सा वापस आते हैं। अभी हमने कहानी देखी थी किसकी, गुजरात की। गुजरात में जो हमने कैंपेन की थी दैट वाज द बाहुबली पार्ट 1, और बाहुबली पार्ट 1 के बाद बाहुबली पार्ट 2 आता है, और पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगा दोबारा देवगिरी। देवगिरी में हम कैंपेन करने पहुंचेंगे। कैंपेन करने पहुंचेंगे, नेतृत्व कौन कर रहा है, हमारा मलिक काफूर। मलिक काफूर जब पहुंचेगा तो देवगिरी में उसे मिलेंगे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव दैट इज द रूलर्स, ठीक है, हु इज रूलिंग इन द एरिया ऑफ द देवगिरी। देवगिरी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मतलब मलिक काफूर जो है वो इसको हराएगा, डिफीट करेगा, रामचंद्र देव की बेइज्जती करेगा, हरा दिया। और उसके बाद बेइज्जती करने के बाद दिल्ली में बुलाया जाएगा। दिल्ली में उसे क्या किया जाएगा, एक टाइटल दिया जाएगा, और टाइटल दिया जाएगा, बोला हमने तुम्हें हरा दिया। हराने के साथ साथ उसको बोला जाएगा कि हम आपको एक टाइटल देते हैं, दैट मीन्स दिस टाइटल इज नथिंग बट राय रायन, राजाओं के राजा हो आप तो, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है हमने आपकी बेइज्जती की है, लेकिन बेइज्जती करने के साथ साथ हम आपको एक टाइटल भी देते हैं, और टाइटल देने के साथ आप क्या करिए, देवगिरी पर रूल करिए। किसके रिप्रेजेंटेटिव बनकर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर ही आप वहां पर रूल करिए। कोई बात नहीं है, ठीक है, हार गए तो हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कभी कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो हम फिर से आपको हरा देंगे। ओके साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें राय रायन से हम खुश हैं। एंड दिस काइंड ऑफ द टाइटल इज गिवन बाय द अलाउद्दीन खिलजी इन द दिल्ली। लेकिन देवगिरी में हमें कौन मिलने वाला है, देवगिरी में अब देखो स्टोरी को समझ लीजिए। गुजरात में हमें कर्णदेव मिला था, याद करो, और उसकी बेटी मिली थी देवल देवी, याद करिए, है ना। और कमला का गमला हमने कहां बना दिया था, दिल्ली में, करेक्ट है, ये हमने कहानी देख ली थी। अब ये दोनों के दोनों भागकर कहां पहुंचे थे, ये दोनों के दोनों भागकर पहुंचे थे देवगिरी में। और देवगिरी में हमें मतलब मलिक काफूर को कौन मिलने वाले हैं, मलिक काफूर को दोनों लोग मिलने वाले हैं, एक तो कर्णदेव और उसकी बेटी जिसका नाम है देवल देवी, ठीक है। तो मलिक काफूर जो है वो रामचंद्र देव को डिफीट करता है, हराता है, और यहां पर कर्णदेव को तो मार दिया जाता है। हालांकि बुक्स में ज्यादा चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन देवल देवी को पकड़ लिया जाता है। देवल देवी कौन है, दैट इज द डॉटर ऑफ द कर्णदेव, और देवल देवी का कनेक्शन चल रहा है शंकर देव के साथ। शंकर देव कौन है, शंकर देव जो है वो है, आपको देखने को मिलेंगे, शंकर देव वॉज द सन ऑफ द रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव के बेटे होते हैं और शंकर देव, और ऐसा ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं, कुछ कनेक्शन यहां पर आप जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन देव, इसके पहले ये कहानी जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो आपका एग्जीक्यूशन हो, देवल देवी जो है उसको पकड़ लिया जाता है, मतलब ये कैंपेन के दौरान, और इसको भेज दिया जाएगा दिल्ली में। और जैसे इनकी मदर को कमला से गमला बनाया था, वैसे ही इनका भी गमला बना दिया जाएगा, लेकिन ये गमला बनाया जाएगा खिज्र खान के साथ। और इस तरीके से क्या होता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की शादी जो है वो मदर के, मतलब जो मदर है, मदर मतलब कौन, दैट मीन्स कमला देवी, है ना। और इनकी डॉटर है, ऐसा समझ लीजिए, वो है आपकी देवल देवी, और देवल देवी की शादी जो है वो किसके साथ कर दी जाएगी, खिज्र खान के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ी कहानी समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्लियर है। तो ओवरऑल ये है आपकी, खिज्र खान के साथ शादी करा दी जाएगी। रामचंद्र देव का बेटा होता है शंकर देव। शंकर देव आपको मिलेगा बाहुबली पार्ट 3 में, ठीक है। ये क्या करेगा, बदला लेगा। इसमें भी क्या है, फैजल खान आ जाएगा आगे चलकर, ये बदला लेगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देयर इज ए कनेक्शन इन बिटवीन द शंकर देव एंड देवल देवी। देवी और देवता आप सभी लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, कुछ शांति सी छाई हुई है, ठीक है। तो we can say that कि this is a kind of the campaigns that is related to the अलाउद्दीन खिलजी, and this was the first campaigns of the south part, और साउथ के पार्ट में ये कैंपेन करता है मलिक काफूर। और बाकी की जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। देखिए दोबारा हम देखेंगे आगे, तेलंगाना में देखेंगे खिज्र खान, दैट वाज सन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता है खिज्र खान, जिसके नाम पर हमने चित्तौड़ का नाम चेंज किया था और वो खिज्रवाद हो गया था, वही है आपका खिज्र खान, ठीक है राकेश जी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। और हम वारंगल को जीत लेते हैं, और मलिक काफूर जो है वहां कैंपेन करता है। यहां पर प्रताप रुद्रदेव नाम के रूलर जो है वो काकती,
हाँ हाँ बिल्कुल मूवी जैसा ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहानी जो है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको देखने को, तो मूवी में मजा आ रहा नहीं आ रहा, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य जो है मजे के साथ साथ पढ़ाई को भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो प्रताप रुद्रदेव दैट इज द रूलर ऑफ द काकती डायनेस्टीज, और यहाँ पर जो है ऐसा कहा जाता है तेलंगाना के वाले एरिया को भी ये जीत लेते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेट दैट इज गोइंग टू कैप्चर इन द इंडियन पार्ट, ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत पार्ट। इसके बाद होयसोल के रूलर दैट इज द कैपिटल इज द्वार समुद्र, और मलिक काफूर यहाँ पर बल्लाल थर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मदुरई, मदुरई में हमें मिलेंगे भाई कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या, एंड दीज टू रूलर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, ये दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और इसका फायदा जो है मलिक काफूर को होता है। एंड इसके बाद देवगिरी पार्ट टू, ये बाहुबली का पार्ट टू ऐसा समझ लीजिए। मलिक काफूर क्या करेगा, वापिस होता ये है कि इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या है, देवगिरी है ना, और देवगिरी में रूलर का नाम है रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव को हमने क्या किया था, हराया था, डिफीट किया था। उसके बाद हमने राय रायन की उपाधि दी थी, यदि याद करिए, थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब होता यह है कि रामचंद्र का एक बेटा होता है, नाम है शंकर देव। शंकर देव क्या कर रहा है, ठीक है, शंकर देव जब तक फादर है तब तक तो टैक्स दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देता है, जैसे उसके फादर खत्म हुए रामचंद्र, वो क्या कर देता है, टैक्स को मना कर देता है, नहीं देंगे हम टैक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, ठीक है, आप कहानी समझ चुके हैं। देवल देवी को कोई लेकर चला गया है। देवल देवी को कौन लेकर चला गया, अलाउद्दीन खिलजी, और उसने अलाउद्दीन खिलजी का जो सन होता है खिद्र खान, और खिद्र खान के साथ उसकी शादी करा दी है, तो ये बदला लिया जाएगा, है ना, ये मोहब्बत का बदला ऐसे कह सकते हैं। तो शंकर देव क्या करता है, शंकर देव बोलता है हम टैक्स नहीं देंगे आफ्टर द डेथ ऑफ द रामचंद्र देव, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है, भाई टैक्स नहीं आया, वहां से, कहां से, देवगिरी से। वहां पर कौन है, बोला शंकर देव है। शंकर देव, अच्छा ठीक है, मलिक काफूर कहाँ हो, मलिक काफूर बोला हम पानी पूरी खा रहे हैं साहब, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी खा कर आओ और शंकर देव को निपटाओ। और इस तरीके से हम देखते हैं कि शंकर देव जो है उसको भी निपटा दिया जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड कैंपेन ऑफ द देवगिरी। तो देवगिरी में मलिक काफूर की ये सेकेंड कैंपेन है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हम देवगिरी में 3 बार आ चुके हैं वैसे टोटल देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर एंड मलिक काफूर, ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये 1 2 और ये 3, लेकिन ये कैंपेन जो दूसरा लिखा हुआ है ये मतलब है मलिक काफूर का दूसरा कैंपेन। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है कहानी अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर की, लेकिन कहानी अभी अधूरी है, ये कहानी आगे बढ़ेगी और कहानी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। वंस अगेन वी कैन सी द मैप ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन्स, ठीक है, ये हम सब जीत चुके हैं। अब आपको ये सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो चुके होंगे किस तरीके से दक्षिण की ओर कैंपेन करते हुए और आगे बढ़ जाते हैं। खिलजी डायनेस्टीज का ये रूलिंग एरिया है, दिस इज द नॉर्थ टेरिटरीज दैट इज कैप्चर्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, एंड दिस इज डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष शासन कर रहे हैं। एंड हाउ अबाउट दिस, दिस इज इनडायरेक्ट, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट होगा और यहां पर हम इस तरीके से रूल करेंगे। तो ये कहानी सेम वैसी ही है जैसे हमने देखा था, समुद्रगुप्त को, है ना। ये थोड़ा थोड़ा सा आप देखते हैं, ये स्टेट्स के नाम है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज वेरी वेरी फेमस, एंड दिस फेमस इज नथिंग बट दैट इज मार्केट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि दिस इज वेरी फेमस रूलर्स फॉर द मार्केट कंट्रोल सिस्टम, और मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये है कि इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बाजार पर नियंत्रण करने के लिए इसने ये व्यवस्था शुरू की। थैंक यू प्रीति जी, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसे बनाना है एक बड़ी और एक स्थायी सेना। अभी तक क्या होता था, सेना जो होती थी उसमें जो कर्मचारी हुआ करते थे वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ करते थे या संविदा वाले कर्मचारी हुआ करते थे। वी कैन से दैट कि भाई जब तक हमें लूटमार करने के लिए जाना है, जब हमें वॉर में युद्ध करने के लिए लड़ने जाना है, तो युद्ध में लड़ने के लिए क्या चाहिए, सैनिक चाहिए, और सैनिकों को हम अस्थायी रूप से भर्ती कर लेते। चलो हमें सबको जो है वो लड़ने चलना है, ठीक है, तो कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं, ओके ठीक है, हम चल रहे हैं, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो कोई एक फिक्स आर्मी नहीं हुआ करती थी, तो इसे एक फिक्स आर्मी बनानी थी, एक आपकी स्टेबल या स्थायी सेना बनानी थी, और वो बड़ी बनानी थी। और इस सब के पीछे कारण था क्या,
मंगोलों का आक्रमण। मंगोलाइट्स याद करिए, वो मोगेम्बो को भूल मत जाना, वो मोगेम्बो अभी भी पीछा पड़ा हुआ है। मोगेम्बो अभी तक क्या है, वो जिंदा है ऐसा हम समझ सकते हैं, और मोगेम्बो जो है लगातार आक्रमण कर रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मोगेम्बो जो है बहुत ज्यादा जो है आपका अटैक करता है। अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 टाइम तक जो है इनके यहाँ पर अटैक होते हैं, और उन अटैक की जानकारी भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण से हमें बचना है, रीजन, और इसलिए हमें बनानी है एक बड़ी सेना। और वो बड़ी सेना होनी तो चाहिए, बट वो स्टेबल भी होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए, कंट्रक्चुअल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब सेना रखनी है, तो सेना रखनी है तो आपको लोगों को क्या देना होगा, सैलरी देना होगा। मतलब आपके जो सोल्जर्स हैं उनको आपको सैलरी देनी होगी। अब सैलरी देखिए, सैलरी को हम किस तरीके से देख सकते हैं, एक तो बहुत ज्यादा दे सकते हैं और एक बहुत कम दे सकते हैं। ज्यादा का मतलब यहां पर यह है कि सोल्जर्स को यदि हम सैलरी देते हैं, मान के चलिए उसको 50,000 रुपए दिया जाए, तो 50,000 जो है वो एक अच्छी सैलरी है, ठीक है। 50,000 एक अच्छी सैलरी है, और एक सैलरी हम उसको दे सकते हैं 5,000 सैलरी, ठीक है। ताकि क्या है कि हमें वो क्योंकि आपको एक स्थायी सेना चाहिए, तो सैलरी जो है वो आपको देनी होगी। या तो आप ज्यादा दे सकते हैं या आप कम दे सकते हैं, ठीक है। अब सैलरी जो है कम या ज्यादा होगी, तो मैंने यही होगा, कम सैलरी का मतलब है 500 रुपए आपने दिया उसको, तो क्या होगा, इतने में तो खर्चा ना हो पाएगा भाई, सीधी सी बात है। या आपको दिल्ली में रहना है, तो यदि आप 5,000 रुपए या 500 रुपए में आप करो तो नहीं रह पाओगे, ठीक है। सोल्जर क्या होगा, सोल्जर भाग जाएगा, सोल्जर बोलेगा कि भैया मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। तो सैलरी जो है दैट यहां पर बहुत कम नहीं चलेगी, इसीलिए वो वाला ये वाला आइडिया फ्लॉप हो जाता है। सैलरी ज्यादा दे दी तो क्या होगा, सैलरी यदि हमने 50,000 दे दिया तो क्या होगा, सीधी सी बात है, हम यहां देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स, दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। यदि आप सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएं, तो आप लोगों में से जो है वो आप कल मिलोगे नहीं, कल कहां पहुंच जाओगे, कल सारे के सारे जो है मॉल में पहुंच जाओगे, और कोई जो है वो चूड़ी खरीद रहा है, कोई बिंदी खरीद रहा है, कोई इयररिंग्स खरीद रहा है, कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। ये सब चीजें आप क्या करोगे, आप मॉल में पहुंच जाओगे, और मॉल में जब आप देखेंगे डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, दिस इज दैट इज द रीजंस ऑफ द इन्फ्लेशन, जिसे सामान्य भाषा में महंगाई कहते हैं। और महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो सैलरी ना कम दे सकते हैं ना ज्यादा दे सकते हैं, इसीलिए इसने एक व्यवस्था निकाली, और इस व्यवस्था को हम कहेंगे मार्केट कंट्रोल सिस्टम। और इसका सार ये है, हम वेतन तो कम देंगे, लो सैलरी देंगे, लेकिन हम देखेंगे रीजनेबल प्राइस में। मतलब यदि पानी की बोतल जो है वो, पानी की बोतल यदि हम उसको 50 रुपए में देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इस पानी की बोतल को मैं 10 रुपए में दे दूं, ठीक है, तो सभी लोग खरीद लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये है मार्केट कंट्रोल सिस्टम, और इसका एक सार या उसका एक समरी वे। अब ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम है तो, लेकिन इसे इंप्लीमेंट कैसे करता है, और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, और नया डिपार्टमेंट का नाम है दीवान रियासत। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया। ये है आपकी अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। इसकी कहानी को हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि नया नया डिपार्टमेंट अचानक से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट की चर्चा हम कल करेंगे, बाकी कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, यदि कोई डाउट है तो कल हम थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। और आज थोड़ा जल्दीबाजी में भी हूं, ठीक है, तो हम इसकी चर्चा फिर कल करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मतलब मैंने भेज दिया है, और आज मिल जाएगा, आप सभी लोग भी जो है खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो मजे में रहिए, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।